वेलकम टू जुपिटर स्टडी प्लैनेट। मैं हूं आपके सामने आपके मैथ्स गुरु और वोकैबुलरी गुरु। तो शुरू करते हैं आज वोकैबुलरी क्लास, जिसमें होगा रूट वर्ड्स। मैं लिख देता हूं आपको। देखो बेटा, रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स होते हैं जैसे आपसे आपका नाम पूछा जाए, आपके रूट्स कहाँ से जुड़े हुए हैं आप बताएंगे। आपके पहले दादा का नाम बताएंगे, फिर पिताजी का नाम बताएंगे, तो उनसे समझ जाते हैं लोग कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो ऑलमोस्ट आपका बिहेवियर, आपकी सारी चीज़ों के बारे में वो जान पाते हैं। तो ऐसा ही हमारा एक सेंस होती है, वोकैबुलरी को लर्न करने की एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स, जिससे कि एक शब्द को दूसरे शब्द के आगे या पीछे लगाकर उसका मतलब जान सकते हैं। अगर हमें आधा भी मतलब पता है तो भी हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, ये एग्जैक्ट तरीका तो नहीं है, एग्जैक्ट तरीका तो बिल्कुल सेम चीज़ याद करने पे होता है, बट हम बहुत सारे जितने वर्ड्स हैं, आज तक 10,000 के अप्रॉक्स एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे वर्ड्स आ चुके हैं, बट इतने वर्ड्स याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उनको कैसे आसान बना सकते हैं, चलिए देखते हैं रूट वर्ड से हम कैसे याद कर सकते हैं। पहली चीज़, हम गिनतियाँ, जो गिनती होती है उनको ऐड करके एक वर्ड बना सकते हैं। जैसे क्या होता है भाई, आप लोग भी पूछ सकते हैं जो क्लास में है। चलिए, सबसे पहला वर्ड मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ वो लिखवा रहा हूँ मैं यूनो या यूनी, यूनी या यूनो। यूनो या यूनी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा यूनिवर्सल या यूनिसेक्स सैलून होते हैं, बहुत सारे सैलून होते हैं यूनिसेक्स होते हैं। यूनिसेक्स मीन्स, यूनी मीन्स वन होता है बेटा। तो जितने हमारे कितने मेनली दो जेंडर होते हैं, जो सेक्स होते हैं वो दो होते हैं, मेल एंड फीमेल। दोनों के सेपरेट सैलून होते हैं, बट अगर दोनों को एक ही जगह सर्विस मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्स सैलून। तो यूनी जिसके सामने लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा? एक। तो हम वहां से अंदाजा लगा पाएंगे कि यहां पर किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए कुछ और शब्द होते हैं, जैसे यूनी के साथ साथ सोलो, मोनो, ये सारी चीजें क्या बताते हैं आपको? एक के बारे में बताते हैं। जैसे सोलो ट्रैवल करते हैं आप लोग, सोलो ट्रैवल मतलब अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेला मतलब एक। तो ये एक, अकेला, इन सबको क्या करता है? उनका प्रतीक है। तो सोलो जहां पे लग जाएगा, आपको पता है कि सोलो ट्रैवल, ट्रैवल का आपको पता है यात्रा करना, परंतु अगर आपको सोलो का नहीं पता है तो आज से आपको पता चल जाएगा कि सोलो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब, जैसे मोनो ट्रेन आपने सुना होगा, ट्रेन का मतलब आपको पता है परंतु मोनो का मतलब नहीं पता है, तो आपको पता चल जाएगा मोनो ट्रेन। जैसे नॉर्मल ट्रेन जो चलती है वो दो पटरियों पर चलती है, मोनो ट्रेन कैसे होती है बेटा? ऐसी एक होती है पटरी, उस पर इस तरीके से अटकी हुई होती है, वो ऐसे चलती है। तो मोनो ट्रेन क्या हो जाएगा? जो सिंगल पटरी पे चलती है उसको क्या बोलते हैं? मोनो ट्रेन बोलते हैं। ये आपके रूट वर्ड्स की पहली गिनती थी। दूसरी गिनती है बाय, डुएट, ड्यूअल, डुओ। ये सारे दो का प्रतीक है। ये हमें किसके बारे में बताते हैं? दो के बारे में बताता है। दो, गिनती में दो के बारे में बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा बायसेक्सुअल, आजकल एलजीबीटीक्यू, सितंबर जो मंथ मनाया गया है, प्राइड मंथ, उसमें जैसे एलजीबीटीक्यू, मैं आपको इस बारे में बता देता हूं, एलजीबीटीक्यू और एआई और जोड़ा गया है इसके बाद में। ये क्यों? ये क्योंकि ये विश्व भर में ये मनाया गया है, तो हो सकता है कि आपको इससे किसी भी फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। एल स्टैंड फॉर एलजीबीटीक्यू, मैं बता देता हूँ, LGBTQA, ये सारी चीजें एलजीबीटीक्यू मेनली आपसे पूछा जा सकता है। तो L मीन्स लेस्बियन, जब दो लड़कियां आपस में प्रेम करें और शारीरिक संबंध बनाए। G गे, B बायसेक्सुअल। अब हम इसकी बात कर रहे हैं बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मीन्स, बाय मीन्स दो होता है और सेक्सुअल मीन्स शारीरिक चीजें, जो आप समझ पा रहे हैं। तो जो दोनों से शारीरिक संबंध रखे, मेल या फीमेल, कोई मेल फीमेल से रखे या कोई फीमेल मेल फीमेल से रखे, तो उसको क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल। तो बाय मीन्स हो जाता है बेटा दो। जैसे बायपोड होता है, पोड मीन्स क्या होता है बेटा? यहाँ पर पोड, पोड मीन्स होते हैं पैर।
तो बाइपोड कौन होते हैं? ह्यूमन होते हैं, हम हैं। हमारे पैर कितने हैं? 2, वेरी गुड। ट्राइपोड, ट्राइपोड जिसपे ये कैमरा लगा हुआ है, ये ट्राइपोड है, बिल्कुल आसान सा है। ये नेक्स्ट आएगा आपका। क्वार्टरपोड कौन होते हैं? क्वार्टरपोड कौन होते हैं? जानवर होते हैं सारे, आपके 4 व्हीलर जो होते हैं उनको क्वार्टर साइकिल बोलते हैं। बाइसिकल जैसे बोल देते हैं, बाय मीन्स 2 होता है, साइकिल मीन्स टायर यानी कि पहिया होता है। तो आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे आप डुएट डांस करते हैं, डुएट के अंदर क्या होता है? एक मेल फीमेल होता है, या दोनों फीमेल या दोनों मेल होते हैं, यानी कि 2 लोग मिलके डांस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डुएट डांस बोलते हैं। ड्यूअल सिम वाले तो आप लोगों ने किया ही होगा, आप सबके फोन में ड्यूअल सिम है, एक एयरटेल एक जियो। तो भाई ये कार्ड जो ड्यूअल सिम एयरटेल जियो नाम नहीं ले सकता, वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपके सबके फोन में 2-2 सिम है, तो वहां पे आप समझ सकते हैं। ड्यूअल सिम, डुओ, एक बोल सकता हूँ गूगल, तो इसका गूगल डुओ होता है। गूगल डुओ का मतलब होता है जब 2 लोग आमने सामने बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो डुओ का मतलब भी 2 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ट्रायो। क्या? ट्रायो मीन्स क्या होता है? 3। जैसे मैंने बताया ट्राइपोड, ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल जो होते हैं हैंडीकैप लोग चलाते हैं, और या साइकिल चलाते हैं, ई रिक्शा होते हैं, सब ट्राईसाइकिल होते हैं, ठीक है। तो ट्राई जिसके भी आगे जुड़ जाएगा, व्हाट इट मीन्स? 3, ठीक है। चलो क्वार्टर तो तुम्हें पता ही होगा, इस चीज के बारे में तो सभी बच्चों को पता होगा। क्वार्टर 1/4 ऑफ द बॉटल, ठीक है। तो क्वार्टर जिसके सामने जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4। इसके ही सिमिलर एक शेप होती है क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है बेटा? या जैसे ट्राई होगा, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल होता है बेटा, ट्रायंगल होता है। तो ट्राई मीन्स क्या होता है? 3, तो 3 एंगल हो गए। और क्वाड्रिलेटरल मीन्स, लेटरल मीन्स होती है बेटा हाइट, तो जिसकी 4 हाइट हो। अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट, इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट, और इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट। तो ठीक है, जिसकी 4 हाइट हो यानी कि 4 भुजाएं हो, जिसके 4 एंगल हो, वो क्या होंगे? आपके क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम मूवीज में देखते हैं कि सबसे महंगे घर कौन से होते हैं बेटा? सबसे महंगे घर होते हैं पेंट हाउस। कौन से होते हैं? बहुत सारे बच्चे सोच लेते कि वो टेंट हाउस है। टेंट हाउस नहीं होता भाई, पेंट हाउस। गरीबों अच्छा सोचो, नौकरी लो और पेंट हाउस लो। पेंट का मतलब क्या होता है? जो पहनते हैं वो नहीं बेटा, वो तो पैंट्स होती हैं। क्या होती है? जो हम पहनते हैं उसको पैंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंट्स। मैं लिख देता हूं, उसको बोलते हैं पैंट्स, पैंट्स बोलते हैं इसको। ये प्लूरल ही होती है। और वो क्या होता है? पेंट हाउस होता है। क्या होता है? पेंट हाउस। पेंट हाउस मीन्स क्या होता है? ये एक बिल्डिंग बनी हुई है बेटा, उसके ऊपर एक घर बना हुआ है, ये सबसे ऊपर, और वो इस शेप में बनता है, झोपड़ी वाली शेप में। क्वाड्रिलेटरल का मैंने चार साइड बताया था, तो पेंट का कितना हो जाएगा? 5, 1 जैसे साइड होगी, 1 2 3 4 और 5, या एंगल लगा लो 1 2 3 4 और 5। तो पेंट हाउस हो जाएगा जिसकी 5 भुजाएं हैं। और इस घर का फायदा क्या होता है? जब लेटरल में आपकी विंडो लगी होती है तो सूरज की रोशनी सीधे आपके घर में आती है। इन घरों को शुभ माना जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं? महंगे होते हैं बेटा, ठीक है। पेंटागन बोल देते हैं या पेंट हाउस बोलते हैं। पेंटागन जो आपकी शेप होती है उसमें भी क्या होती है? 5 भुजाएं होती है। पेंटागन ये आपकी ये शेप होती है, ठीक है, जिसकी 5 भुजाएं होती है। तो पेंट मीन्स 5 हो गया। पेंट मीन्स क्या हो गया बेटा? 5। अब इसको हटा देता हूं। देखो, अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को 2 बार देख सकता है, ठीक है, और इसको स्लो लग रहा हो वो 2x पे करके देख सकता है। अब 6 को क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सा। क्या बोलते हैं? हेक्सा। ये किसी ब्रांड की गाड़ी नहीं है। हेक्सा मीन्स क्या होता है बेटा? 6। हेक्सागन, तो हेक्सागन क्या हो जाएगा? जिसकी 6 भुजाएं या 6 कोण। हेक्सागन कितनी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, या 6 एंगल लगा लो, तो क्या हो जाएगा? ये हेक्सागन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा? सेप्टा। सेप्टा मीन्स 7। ओक्टा, अब
प्रोसेसर चल रहे हैं आजकल। सबसे पहले थे डुअल कोर चले थे, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते ऑक्टा कोर प्रोसेसर चल गया। अब ये देखो, आपके फोन, आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम को चलाने के लिए 2 प्रोसेसर लगाए गए हैं। 2 प्रोसेसर जो काम करेंगे उनको ये चलाने का काम करेंगे। अगर इसकी जगह मैंने कितने प्रोसेसर लगा दिए, 8, तो जो काम ये 2 प्रोसेसर 4 मिनट में कर रहे थे, ये 8 इसको कितने टाइम में कर सकते हैं, 1 मिनट में। तो आपका काम फास्टर हो जाएगा। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर, तो ये क्या काम करते हैं बेटा, ऑक्टा मीन्स 8 होता है, और ऑक्टा कोर आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब 2 प्रोसेसर एक काम को करने में समय लगाते हैं और उसको 8 कर दिया जाए तो वो आपका काम क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा भाई। अब तुम बोलते हो मेरा बाबू मेरा सोना, तो 9 को बोलते हैं हम नोना। आप लोग क्या बोलते हैं, मेरा बाबू मेरा सोना, और हम 9 को क्या बोलते हैं, नोना। हाँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलता है क्या, नोना, नोना मीन्स क्या होता है, 9, और डेका मीन्स। अब बोलते हैं कि यार इस डेकेड में इतना अच्छा नेता आया एक हमारा नरेंद्र मोदी, और दूसरा सबसे बेहतरीन नेता राहुल गांधी। तो उस डेकेड के 2 महानतम नेताओं के बारे में जब बात होगी तो डेकेड होता है 10। क्या होता है, उस 10 साल में अभी रिसेंट जो पिछले 10 साल की बात होगी उसको क्या बोलेंगे, डेकेड। या किसी भी 10 साल या किसी भी 10 चीजों के बारे में बात होगी, क्या बोलेंगे, डेका या डेकेड। ठीक है, नेक्स्ट। अब चलते हैं भैया, गिनती सीख ली है, अब शुभारंभ करते हैं रूट वर्ड्स का। रूट वर्ड्स होती हैं जिनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसका अर्थ हो सकता है। और हम सारी चीजें किस चीज से शुरू करते हैं भाई, भगवान से, भगवान से। ठीक, जय श्री राम। आज दशहरा है, आज बुराई पे सच्चाई की जीत हुई थी। अगर कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा, किसी को उठा के ले जाएगा, उसका भी वही हश्र होगा जो आज रावण का 5 बजे हर रामलीला ग्राउंड में होगा। तो माताओं बहनों की इज्जत करें और बुराइयों से दूर रहें, और हराम करो, पढ़ो, आगे बढ़ो और जॉब लो, बस फिर ऐसे ज्ञान दो। चलो भाई नेक्स्ट। अब भगवान को क्या बोलते हैं भाई, दी। साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दी या थी, दी या थी। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, गॉड, भगवान। ठीक है भाई, इसका दूसरा अर्थ भी होता है, बहुत सारे जो टीचर है वो मिस कर जाते हैं, रिलीजियन बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं भैया, हाँ, रिलीजियन बोल देते हैं भैया। रिलीजियन मतलब धर्म। भाई ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है कि रिलीजियन, धर्म, भगवान, इन चीजों में डिफरेंस हम नहीं पता लगा पाते, और वोकैबुलरी के साथ साथ एक मॉरल साइंस, एक मॉरल वैल्यू भी सीख लेते हैं। धर्म क्या होता है, हमारा कर्तव्य होता है, और वो हमारे आसपास की चीजें जो उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें एक शक्ति देती है, उसको भगवान बोला जाता है। जैसे प्रकृति सबसे बड़ा भगवान है हमारे लिए, कि आज वो हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा भगवान कौन है भाई, प्रकृति। जैसे अभी मैंने बोला, आज हमें अगर कुछ भी काम करना है, किसी को आपको भूखे को रोटी खिलानी है, तो कहां से मिलेगा, प्रकृति से, मील से नहीं मिलेगा बेटा। जो भी चीज यहां पर उत्पन्न हो रही है, सारी चीजें धरती से आ रही हैं। आप बोलते हो मशीनरी से हमने ये चीज पैदा की, मशीनरी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आया, प्रकृति। तो रिस्पेक्ट नेचर, वही भगवान है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। और उसके बाद जो धर्म होता है, धर्म होता है एक स्थान पर, एक जगह पर, एक जो प्रकृति जो आपको सपोर्ट कर रही है, उन चीजों के अनुसार आप आगे बढ़ते हैं, अपनी चीजों का आचरण करते हैं। अगर जैसे मैं बर्फ में रह रहा हूं और वहां पर किस प्रकार का धर्म होगा, उस वहां पर किस प्रकार का धर्म होगा, वहां पर कोई चीज उगा के हम नहीं खा सकते। वहां पर कैसी चीजें होंगी, जो चीजें वहां पे ऑलरेडी वहां की ठंडी चीजों के अनुसार, जैसे आप हाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको मोमोज, चाउमीन, नूडल्स ये सब मिलते हैं। तो वहां पर प्रकृति आपको क्या देती है, आपको प्रेशर कम देती है, तो चीजें हाई प्रेशर पे पकाना पड़ता है तो नहीं पक पाती है।
तो आप क्या करते हैं, आप धर्म और भगवान इन दोनों चीजों को एक ही रख सकते हो इंग्लिश में। मैं उन लोगों की धार्मिक आस्थाओं को हर्ट नहीं कर रहा हूं जो लोग धर्म के नाम पे दूसरी एक्टिविटी या तीसरी एक्टिविटी करते हैं। मैं पहली एक्टिविटी पढ़ाई, सबसे पहला धर्म पढ़ाई, ज्ञान, जो कि भगवान ने बोला है, और सबसे पहला भगवान आपके माँ बाप, उसके बाद आपका भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत मानते हैं तो आपका गुरु, और उसके बाद अगर आप किसी को भी सम्मान देते हैं, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, या किसी भी क्षेत्र से कोई भी हो, वो आपके लिए चौथा भगवान है। उसके बाद आप खुद में भगवान हैं, सब जन जन में भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। तो चलिए ज़्यादा भावुक ना होते हुए अपने इंग्लिश पे आ जाते हैं। दी यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब होता है भगवान, और जिस भी वर्ड के पीछे IST लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, फॉलोवर, फॉलोवर हो जाता है। फॉलोवर मतलब उसमें विश्वास रखने वाला, विश्वास रखने वाला, रखने वाला, ठीक है भाई। तो अगर मैं दी के पीछे क्या लगा दूं, थीस्ट, तो क्या होगा, भगवान में विश्वास रखने वाला, रखने वाला, भगवान में विश्वास रखने वाला, वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट, ठीक है। अगर मैं इसके आगे किसी भी वस्तु के आगे हिंदी में आ लगा दो और इंग्लिश में ए या UN लगा दो तो वो क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं लिख देता हूं अथीस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, यस वेरी गुड, अथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। क्या नहीं, यहां पर आ जाएगा नहीं रखता, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, या रिलीजन। मैंने गॉड का मतलब रिलीजन अभी समझाया आपको, तो यहाँ पे रिलीजन और गॉड को एक साथ लेके चले। अगर वहां पर आता है एग्जामिनेशन में वन हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन, तो आप एथिस्ट ही लगाएंगे। अगर आपका आता है क्या, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो एथिस्ट ही लगाएंगे, ठीक है। ये बहुत महीन सी, बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डेली ऐसी क्लासेस अपलोड किया करूँगा। देखो पहली क्लास है, हो सकता है इसमें ज्ञान ज़्यादा हो, कंटेंट कम हो, परंतु ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, आपकी पढ़ाई को प्रभावित करेंगी, प्रभावित नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, ठीक है। चलिए, थीस्ट एथीस्ट हो गया। अब चलते हैं, अभी मैंने आपको गिनतियां सिखाई थी मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बोलता हूं मोनोथीस्ट, क्या बोला मैंने, मोनो का मतलब क्या था, एक, मोनो सोलो और यूनो यूनिक, ठीक है। चलो बेटा कोई बात नहीं, मोनोथीस्ट जो एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं, मेरी नॉलेज के हिसाब से वो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, जो कि एक ही भगवान में, पैगंबर मोहम्मद साहब में वो विश्वास रखते हैं। तो वो कौन है, मोनोथीस्ट, ठीक है। अगर मैं मोनो की जगह क्या लगा दूं, पोली लगा दूं, या बाय लगा दूं, या डाय लगा दूं, या डुएल लगा दूं, डुओ लगा दूं, या डुएट लगा दूं, अगर मैं बोलता हूं बायथीस्ट, बाय, तो मैंने क्या बता दिया, जो दो भगवान में विश्वास रखते हो। कौन, जैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से जैनिज्म में है दिगंबर और श्वेतांबर, तो वो दो एक्टिविटीज में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, बायथीस्ट मेरे हिसाब से। अगर एक्चुअल में कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्योंकि एक से ज्यादा चीज को हम क्या बोल देते हैं, पोली, क्या बोल देते हैं, बहु, बहु मतलब मैनी, और मैनी में क्या हो जाता है, दो भी आता, तीन भी आता, और उसके ऊपर इनफाइनाइट तक आता है। अगर मैं इसको बोल देता हूं पॉलीथीस्ट, क्या बोल देता हूं, पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट किस में आता है, नन अदर देन हिंदुइज्म में। हम कितने, 33 कोटि, कितना, 33 कोटि देवी देवता होते हैं हमारे। तो 33 क्या होता है भाई, 33 पोली हो गया, मैनी हो गया।
तो क्या आ जाएगा, हम कौन लोग हैं, मतलब जो जो बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, बहुत सारे गॉड को मानते हैं, वो कौन होते हैं, पॉलीथिस्ट। कौन होते हैं बेटा, पॉलीथिस्ट। वेरी गुड। अब भगवानों के बारे में बहुत सारे होते हैं, जैसे मानते हैं कि भगवान सब जगह है, सबके लिए है, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, पैन पैसिफिक नाम की एक चीज पढ़ी होगी, पैन पैसिफिक, पैन पैसिफिक सुना होगा, प्रशांत महासागर सुना है, पैसिफिक ओशन। तो बोलते हैं कि दुनिया पे कहीं भी चले जाओ वहां पे एक ही सागर दिखाई देता है, मतलब ऐसे तो 7 सागर है, परंतु क्या है कि सबसे बड़ा कौन है, प्रशांत महासागर। तो आप जहां भी जाओगे आपको प्रशांत महासागर दिखेगा। तो बोलते हैं जहां जाओ हर जगह क्या है, पैसिफिक है। तो उसके आगे जो पेन लगाया गया है, किस लिए लगाया गया है, हर जगह होने के एहसास दिलाने के लिए क्या लगाया गया है, पेन। पेन मीन्स क्या होता है बेटा, एवरीवेयर। क्या होता है, एवरीवेयर होता है। हर जगह। अगर मैं लगा दूंगा क्या, पैनथीस्ट, क्या हो गया, पैनथीस्ट क्या हो गया फिर वो, पैन मीन्स एवरीवेयर, थीस्ट क्या हो गया, जो विश्वास करता हो। तो जो भगवान में हर जगह विश्वास करता हो, यानी कि हर कण कण में, जन जन में भगवान, रोम रोम में राम, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो सब जगह भगवान की एग्जिस्टेंस मानता है उसको क्या बोलते हैं, पैनथीस्ट। क्या हो गया, पैनथीस्ट। क्योंकि आईएसटी लगाने से वो बिलीव करने वाला फॉलोवर हो जाता है, पैनथीस्ट। क्या हो गया बेटा, पैनथीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे इसमें बता देता हूं, एक होता है ब्लास्फेमी, जो भगवान और धर्मों के बारे में अंड शंड बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, है ब्लास्फेमी होता है बेटा, जो भगवान और रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। आजकल फेमस होने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका, आप, मैं अगर हिंदू हूं तो मुस्लिम इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोल दूं, अगर मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दूं। क्योंकि जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे बिलीव इन देयर गॉड, वो अपने आप में विश्वास रखते हैं अपनी चीजों में। सिर्फ 2 ही हैं धर्म जो जिनमें लड़ाइयाँ चलती हैं। तो अगर आपको बहुत आसान और सुरक्षित तरीके से फेमस होना है और इलेक्शन लड़ना है, अच्छी पार्टी से लड़ना है, फंड्स भी वही दे दे, तो आप भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, आपको बोला जाएगा ब्लास्फेमी, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। ब्लास्फेमी जो भगवान और रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, कटु वचन बोलता है, कोई भी शंका करता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में लॉजी। क्या है, लॉजी। इसको हटा देते हैं। लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। वेरी गुड। लॉजी का मतलब होता है भैया स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब किसी भी वर्ड के पीछे क्या लगा दोगे, लॉजी, तो क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। अगर हमने अभी भगवान पढ़ा है तो क्या हो गया, थियोलॉजी। हमने भगवान के बारे में ये अध्ययन कर लिया। यानी कि हम अगर ये गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या किसी भी रिलीजन की बुक पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होगी, थियोलॉजी। भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में अध्ययन करना, धर्म के बारे में अध्ययन करना, धर्म की चीजों को पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी बेटा, थियोलॉजी। कितना सिंपल सा हो गया। एक पहले वर्ड पढ़ा हमने थियो, फिर इसके बाद क्या होगा, थियो आएगा, सॉरी, थियोलॉजी। तो हमने एक वर्ड पढ़ा थी और अब लॉजी पढ़ लिया, अब दोनों को जोड़ दिया, उसका मतलब बन गया। अब ऐसे ही 2 वर्ड के साथ हम तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 वर्ड इधर याद किए, 10 वर्ड इधर याद किए। उनको अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ाई होगा बेटा, अगर 10 वर्ड इधर याद किए, 10 इधर किए, टोटल 20 किए, परंतु उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू इतना, मतलब आप अप्रोक्स 100 लगा लेते हैं हम, तो वैसे तो ज्यादा ही होगा। मैं वैसे बताता हूँ, 20 वर्ड याद करने पे 100 वोकैबुलरी याद होगी। दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश और वोकैबुलरी। ठीक है, तो मैंने थी वर्ड लिया, थियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट वर्ड मैं ले लेता हूं एंथ्रोप। एंथ्रोप क्या मतलब क्या होता है बेटा, AN, एंथ्रोपो। एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन। क्या होता है भाई, ह्यूमन, मानव। क्या होता है भाई, मानव। एंथ्रोपो का मतलब ANTHROPO। एंथ्रोपो का मतलब, एंथ्रोप का मतलब वैसे मानव होता है, तो क्या होता है भाई, मानव होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई,
मानव होता है, तो अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी करूं तो क्या करूं? एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी। अब सबको पता है कि उनके पूर्वज बंदर थे। भाई हरियाणा में ऐसे ही एक टीचर था, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा था, तो वो बच्चे से बोलता है कि भाई हमारे पूर्वज बंदर थे, हम सब के पूर्वज क्या थे? बंदर थे। तो एक बच्चा खड़ा हो जाता, बोलता है जी आप क्यों होंगे, हमारे तो राजपूत थे। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी चीज करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान, जैसे कि हम कैसे एडम से यहां तक आए हैं। आदम से जब हमारी पूंछ थी, धीरे धीरे एक क्रोमोसोम का पेयर कम हो गया हमारा। चिंपैंजी में 24 पेयर होते हैं और मानव में 23 पेयर होते हैं। तो हमारे अगर पूछा जाए तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या 46 क्रोमोसोम होते हैं। जो एक पेयर खत्म हुआ है उसकी वजह से हमारी जो पूंछ थी वो उड़ गई है। ठीक है, तो वो जो हमारे में चेंजेस आए हैं, हम झुके हुए थे, खड़े हो गए, अब उछलने लगे, जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में पढ़ना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है भैया। नेक्स्ट, तो लॉजी वर्ड क्या है? किसी के भी साथ में जोड़ते जाओगे आप, जुड़ता चला जाएगा। जैसे आप बायोलॉजी, आप लिख सकते हैं क्या? बायोलॉजी। बायो किसको बोलते हैं? पूरा जो प्रकृति है पूरे। ठीक है, तो उसके बारे में बायो, जो हमारा जो भी हमारे क्या जीव विज्ञान है, उसको जीव को क्या बोलते हैं? हम बायोलॉजी, यानी कि उसके बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। उसका अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी होता है। और कोई वर्ड आपको याद आ रहा हो? जूलॉजी। जूलॉजी, जू में कौन रहते हैं भाई? जानवर। और लॉजी उनके पीछे लगा देगा तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एनिमल हो जाएगा। और क्या होती है? फिजियोलॉजी। फिजियो क्या होती है? हमारी फिजिक, बॉडी होती है। तो फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी? शरीर विज्ञान, शरीर के बारे में अध्ययन करना। और कोई किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी जुड़ जाएगा। अब आप कोई भी वर्ड जोड़ लो जिसका आपको बताओ, लॉजी हो जाएगा, तो आपको सारे वर्ड याद हो गए। चलो, है एंटोमोलॉजी क्या होता है भाई? बिल्कुल, एंट से क्या बनता है? एंटोमोलॉजी। आप देखो, याद करो, एंट से क्या बनता है? एंट से चींटी। चींटी क्या होती है? इंसेक्ट। तो एंटोमोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऐसे ही होता है, बड़ी आसान सी चीज होती है भाई। ठीक है, एंटोमोलॉजी एक आपको कराता हूं, दो अच्छे से, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि ये पहली क्लास थी, मुझे नहीं पता है कि मैं कितना आपको दे पाया। आप कमेंट्स के जरिए आप बता पाए कि भाई मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए चीज़ें, या कोई सुधार करना चाहिए, या अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कुछ नहीं। नेक्स्ट, दो वर्ड बता देता हूं, उनके वर्ड्स जोड़ जोड़ के बताना। फीलिया एंड फोबिया। एक होता है बेटा एंड्रो, ANDRO, मीन्स होता है मैन, या मतलब मेल। और गायनी, इसका मतलब क्या होता है? फीमेल। ठीक है, इन्फेंट, चाइल्ड। अब ये होता है बेटा, एंड्रो मीन्स मेल। आदमी को क्या होगा? औरत देखते ही पहले प्यार। इन दोनों को क्या होगा बेटा? प्यार। उसको क्या बोलते हैं? फीलिया। फीलिया मतलब फील ले लिया। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को देख के ओम शांति ओम में फील लिया, तेरी नजरों का दिल पे हुआ ऐसा असर, है ना? तो फीलिया, फील ले लिया मतलब लाइक एंड लव। क्या होता है? लाइक एंड लव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज भी हो सकती है। ठीक है, पसंद और प्यार, दोनों चीज। अब प्यार हो गया, प्यार हुआ, इकरार हुआ, उसके बाद क्या होगा? ब्रेकअप। ब्रेकअप, प्यार होगा ना अच्छे से, और फिर प्यार होगा, और ये चाइल्ड होने का डर, मतलब प्यार हो गया, शादी होगी, परंतु इस गायनी को जल्दी से कोई चाइल्ड नहीं चाहिए, परंतु कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे कि उनको क्या हो गया? डर। क्या होने का? चाइल्ड होने का। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोबिया।
फोबिया होता है फियर, डर, किसी भी चीज से डर। क्या होता है? डर। अब आपको किसी भी चीज से डर लगता हो वो वर्ड आगे डाल दो। अब इन दोनों की लड़ाई होगी, इस औरत को इस आदमी से अब क्या लगने लग गया? डर। यानी कि हर आदमी से, के सब आदमी कुत्ते होते हैं, धोखेबाज होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। ऑल मेन्स आर डॉग बट नो वन कैन से ऑल वीमेन आर बिच, क्योंकि हमारी माँ होती है, हम अपनी माँ और बहनों की, बीवियों की और सारी गर्लफ्रेंड्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते। परंतु आप लोग भी रिक्वेस्ट है, ऑल मेन्स आर डॉग बोलना बंद कर दें। दुनिया में जहां भी औरतें सुन रही हो तो इसको क्या हो गया? उससे डर लगने लगा, तो इसको क्या हो गया? एंड्रोफोबिया। अब इस औरत ने इसको बहुत परेशान कर दिया, ये आदमी डरने लग गया इस औरत से, तो इसको क्या हो गया? गायनोफोबिया। ठीक है। अब ये दोनों बच्चे होने का डर है, ये किस से डर रहे हैं? इन्फेंटोफोबिया, कि बच्चा ना हो जाए कहीं। ठीक है। तो किसी भी वर्ड का, अब ऐसे वर्ड लिखवाऊंगा मैं, तो इसके पीछे फोबिया, ऐसे वर्ड मैंने 50 लिखवाए, उसके पीछे एक फोबिया डालना है, फीलिया डालना है, लॉजी डालना है, क्रेसी डालना है, कुछ भी डालना है। वो 10 वर्ड है, एक वर्ड याद किया तो वो पूरे 10 के 10 याद, फिर दूसरा किया सारे याद। तो ये तरीका अगर आप लोगों को सही लगा है तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें बेटा, और यहां पे करें, व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी। हराम जादो, इस पे कमेंट किया करो, ये यूट्यूब के जहां भी डाल रहा हूं ये। ठीक है। तो कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा करो, अगली बार बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अब की बार थोड़ा सा समय कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको आज मतलब नेक्स्ट क्लास में जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसे मैं आपको कंटेंट दे पाऊंगा। और ये चीज कंटिन्यू करनी चाहिए, न्यू वोकैबुलरी। फिर यहाँ से ये रूट वर्ड्स के बाद मैं फिर आपको आ जाऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ जाऊंगा, फिर आपके इडियम, फ्रेजेस। मेरे पास बहुत तरीके हैं याद कराने के। एक नेमोनिक्स होता है बेटा, याद कर लेना, नेमोनिक होता है याद करने का तरीका, एम नेमोनिक। नेमोनिक होता है किसी चीज को याद करना, स्टोरी या कैसे भी करके। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये नदी है, ये आपका घर है, ये आपका ऑफिस है, आपके यहां पर पुल है, आप ऐसे जाते थे। ठीक है। एक ब्रिज बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, कहां पर? बिल्कुल घर और ऑफिस के सामने। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा? शॉर्टन। मैं कोई आपको याद करने के तरीके नहीं बताऊंगा कि आप वो कहानी याद करो, भाई ये वर्ड ही याद नहीं कर लेते। आपको पता है ए ब्रिज, ए ब्रिज मतलब एक ब्रिज किस लिए बनाया जाता है? डिस्टेंस को छोटा करने के लिए। इस तरीके के मेरे पास 1000 वर्ड है जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद। आज कम बता पाए।